हाय गाइस, दिस इज विकी शर्मा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर टू डिस्कस करते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस कर लिए थे हम लोग पिछले वीडियो में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? ए है 1090, 2 है 1, सी है 945 और डी है 0। चलिए पहले कैलकुलेट करते हैं। 1 माइनस टेन बटे का वैल्यू क्या आता है? 1 का स्क्वायर इज 1 और 10 स्क्वायर 45 फिर से है तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 0 अपॉन 0। कैसे होगा 0? वही दिखा देता हूँ। 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 विच इज 0 बाई 2 विच इज 0। तो इसका वैल्यू आया हमारा 0। तो इसका वैल्यू तो हमारा आ गया 0। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था और ऑप्शन में दिख रहा है 0। बट 10 90 डिग्री दिया हुआ है, बट हमने अभी तक 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का टी रेशियोस नहीं निकाला, मतलब डिराइव नहीं किया मैंने। बट आप बुक में देख सकते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं। बट हम जरूर डिस्कस करेंगे इसका, कैसे इसको निकाला जाता है वो भी डिस्कस करेंगे। बट आप देख सकते हैं, आपको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बट मैं ये डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में, वो आप उसका टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। It's true when a equals to what? Option number A is 0 degree, 0 degree, B is 30 degree, C is 45 degree and D is 60 degree. I am seeing the question from the NCERT book, तो आप थोड़ा देख लेंगे। चलिए साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कब होगा? चलिए ये देखिए, इसमें सीधा क्या वैल्यू पुट करना है और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को कब इक्वल होगा वो देखना है। चलिए साइन 0 डिग्री, लेकिन ये बात है कि हमें साइन 0 डिग्री याद नहीं है, बट आपको हमने डिराइव नहीं किया, बट आपको बुक में आपका वैल्यू दिया हुआ होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री हम उल्टा देखते हैं, पहले साइन 60 देखते हैं। साइन 2 है मतलब 2 into 60 इज इक्वल टू 2 साइन 60। देखिए ये होगा कि नहीं होगा, ये हमको चेक करना है। साइन 120, लेकिन इसका तो आपको निकालना नहीं आता, बट साइन 120 साइन 60 के बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा और क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन वो वैसे भी देख सकते हैं, ये साइन 120 साइन 90 प्लस 30, ठीक है। आपको मैंने आपको थोड़ा हिंट देता हूँ कैसे करेंगे इसको, कि कैसे मतलब चेक करेंगे ये मतलब ये जो पार्ट है, ये जो ए को ट्रांसलेट है, उसके लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे? साइन 90 प्लस 30, 120 90 प्लस 30, देखिए ASTC आपको थोड़ा कुछ सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये 90 एक क्वाड्रेंट है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसमें आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा होगा। तो ये ASTC असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सारा टी रेशियोस पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मतलब क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, बट 10th के बच्चे भी समझ सकते हैं। ये साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन 90 प्लस 30 कहाँ पे आएगा? ये आएगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहाँ साइन तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया।
लेकिन अब ये चीज होता है कि साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा होता है ना, 90 मतलब पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू, ये ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब जब साइन 90 प्लस थीटा होता है तो साइन कॉस बन जाता है, साइन कॉस बन जाता है उसी एंगल का, मतलब साइन 90 प्लस थीटा होता है तो वो उसी एंगल का कॉस बन जाता है। अब कैसे बनता है वो हम लोग आगे सीखेंगे, वो पर डिस्कस नहीं करना है, बट इतना समझना है कि साइन 120 साइन 60 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा, नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली ये तो हमें चेक करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये 10 के स्कोप से बाहर हो गया नॉलेज का। आपको ये ऑप्शन चेक नहीं करना चाहिए था। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन में बैठे हुए तो आपको ये ऑप्शन तो चेक नहीं चाहिए। हाँ ये देख सकते हैं 2 इंटू 45, देखते हैं क्या साइन 90, साइन 90 क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज 1, और साइन 90 1 होता है, वैल्यू चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। हाँ साइन 90 इज 1 होता है। अब 2 साइन ए देखते हैं, तो ये तो रूट 2 आ गया हमारा, तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। चलिए साइन 30 के लिए देखते हैं, ये तो साइन 60 डिग्री हो गया, और ये हो गया हमारा 2 इंटू साइन 60 डिग्री कितना होता है, रूट 3/2। अगर अगर हम लोग, ठीक है मैंने अलग से करके दिखा देता हूँ आपको, साइन 60 30 डिग्री डाल दिए 2 की जगह, ए की जगह, ये कितना हो गया साइन 60, साइन 60 कितना होता है हमारा रूट 3/2, और ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं 2 इंटू साइन 30, 2 इंटू 1/2, ये हो गया हमारा 1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये ऑप्शन तो गलत ही है, तो हमारा बस क्या है 0 डिग्री, तो यही ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं, साइन 0 होता है हमारा, साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0, तो साइन 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री होता है हमारा 0, और 2 इंटू साइन 0, साइन 0 डिग्री तो 0 ही होता है, तो 2 इंटू 0 विच इज 0, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, विच इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा ये स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। जब एंगल ए 0 डिग्री होगा तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये हमने सारा सारा क्वेश्चन को एलिमिनेट किया भाई, ऑब्वियस चॉइस हमें 0 डिग्री दिख रहा था, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड में है और साइन ए बाहर आ गया, तो 0 सबसे पहले चेक करना चाहिए, क्योंकि सबसे ऑब्वियस केस है, ठीक है। बट आप कोई सभी चेक करेंगे, लेकिन एग्जाम अगर आप प्रैक्टिस यहीं पे कर लिए तो एग्जाम में आपको चेक करना नहीं होगा, आपको पता है कि 0 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको 60 डिग्री तो चेक करनी चाहिए था बाय इंटेलिजेंट गेस, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। हमने 0 डिग्री और 90 डिग्री डिस्कस नहीं किया, और मैं डिस्कस करूंगा, और आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है। नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ऑप्शन ए इज cos 60, option B is sin 60, option C is tan 60, option D is sin 30, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर, सीधा वैल्यू पुट करें। आप बार बार मैं बताऊंगा नहीं tan 30, क्योंकि आप ऑब्वियस होना चाहिए कि आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आर.डी. शर्मा से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, पिछले आने वाले वीडियोस में हम आर.डी. शर्मा भी डिस्कस करेंगे। टू बाई रूट थ्री अपॉन
2 माइनस 1/3। सिंपल मैथ्स है, कैलकुलेशन 2/√3। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 माइनस 1 इज 5, तो 5/3। देखिए मैंने पूरा एलसीएम नहीं दिखा रहा हूँ, कि आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो आपको एलसीएम वगैरह तो आता होगा। मैंने एलसीएम दे 2 1 3 3, तो 3 हुआ एलसीएम, 2 3 6, 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, तो 2/√3 इंटू 3/5, √3 कर दिया तो हमारा आ गया 2/5√3, 2/5√3। तो ये आंसर आ गया 2/5√3। 2/5√3, ये तो कोई ऑप्शन से मैच ही नहीं कर रहा है। 2/√3, 2 माइनस 1/3 which is 1/3, 6 माइनस 1 is 5, 5/3, 3/5। तो ये तो हमारा कोई ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। क्या बोल रहे हो? 2/5√3। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos थीटा का वैल्यू क्या होता है? √3/2। sin थीटा का वैल्यू क्या? cos थीटा का वैल्यू होता है 1/2, sin थीटा का √3/2, tan थीटा का √3, sin थीटा का हाफ। इसमें तो कोई भी नहीं आया। क्या हमारा कैलकुलेशन कहीं पे गलत है? 1 माइनस 3 एलसीएम लिया, 6 माइनस 1 3 6 माइनस 1 5/3, 3/5। कैलकुलेशन तो कहीं पे गलत नहीं है, 3/5 ही होना चाहिए। और ऑप्शन है नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। क्या हमने कहीं गलत कर दिया? टू बाई फाइव कहाँ गलती किया हमने? ओह अच्छा, देखिए ये 1 है और यहाँ मैंने 2 लिखा है, तो मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक मैंने खुद ही की है। ठीक है ना, यहाँ का प्रिंट अलग ही कर दिया, 1 है यहाँ 2 लिख दिया मैंने। चलिए, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, चलिए, इंसान है, गलती तो हो ही जाता है। चलिए, तो 1 यहाँ पे ये चीज़ हटा दीजिए, 1 ये 1 है। ठीक है ना, तो हमारा ये आ गया 2/√3। ठीक है, और ये एलसीएम लेंगे तो इसमें मैं एलसीएम लेके करता हूँ, तो ये आ गया 2/√3, कैंसिल हटा दीजिए, इंटू डिवाइडेड बाय 2/3 विच इज 2/√3 इंटू 3/2। ये कर दिया और ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया √3/2 भी क्या है, 2 भी कैंसिल हो गया, √3/1। तो आंसर आया √3। √3/1 इज √3, तो cos 60 इज हाफ, sin 60 इज √3/2, sin 30 इज हाफ। तो हमारा आंसर आ गया tan 60 क्या होता है हमारा √3। तो ये है हमारा आंसर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने 1 को यहाँ पे 2 लिख दिया था। इंसान की गलती तो हो ही जाता है, फिर से मैंने वही रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 3। इफ नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में अभी तक हमने कैलकुलेट ही किया है थोड़ा, ये उतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा मैथ्स लगना पड़ेगा। पहले तो मैं क्वेश्चन ध्यान से लिखूंगा, क्वेश्चन गलती लिख देता हूँ मैं। अब क्या दिया हुआ है, इफ tan a plus b is √3 and tan a minus b is 1/√3 और a plus b lies between 0 and 90 डिग्री। इस
इस स्टेटमेंट से आप क्या निकाल सकते हैं कि a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री के और 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। उस तरह के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और हम लोग टी रेशियोज किसके लिए पढ़े, एक्यूट एंगल के लिए पढ़े, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के लिए पढ़े। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम यहाँ पे टी रेशियोज लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाला ये एंगल है। ठीक है, a प्लस बी, a और b नहीं, a प्लस बी जो है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच वाला एंगल है। ठीक है, और a ग्रेटर देन b, मतलब एंगल a जो है वो एंगल b से बड़ा है, ये बता दिया हमें। और हमें क्या निकालना है, फाइंड एंगल a एंड एंगल b। ठीक है, चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। हमें दिया क्या है, मैथमेटिक्स में जो दिया है उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। tan ऑफ a प्लस बी इज √3, और यहाँ पे ये लिख लेते हैं a प्लस बी इज एक्यूट एंगल, ताकि हम लोग को प्रॉब्लम ना हो। a प्लस बी इज √3। tan √3 कब होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। tan एक ही जगह √3 होता है 60 डिग्री के बीच में, ये तो आपको याद है। तो tan a प्लस बी √3 कब होता है, जब एंगल a प्लस बी कब कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा। और अब हमको पता है कि a प्लस बी इज एक्यूट एंगल, तो ये एक पॉसिबल वैल्यू है, और ये एक पॉसिबल वैल्यू है, और कोई पॉसिबल वैल्यू है भी नहीं, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में tan का वैल्यू √3 सिर्फ 60 डिग्री के लिए ही होता है ना। tan a माइनस बी इज 1/√3। अब 1/√3 भी हमेशा tan एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए लेता है, वो है 30 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो a माइनस बी हमारा क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। कैसे लिखा मैंने, tan a प्लस बी का वैल्यू, मतलब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3, और 60 की जगह क्या दिया हुआ है हमारा, a प्लस बी। तो मतलब a प्लस बी 60 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी एक एक्यूट एंगल भी है। वैसे सिमिलरली tan 30 क्या होता है हमारा, 1/√3, और 30 डिग्री के यहाँ पे क्या है, a माइनस बी के इक्वल है। तो यहाँ पे 30 डिग्री के हमने कैसे इक्वल कर दिया, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्वेश्चन कैसा है, समझ में आया। ठीक है, ध्यान दे लीजिए एक बार। चलिए, अब दो इक्वेशन आ गया है, अब ये सब हम लोग रफ कर सकते हैं। ये जो दो इक्वेशन आया है हमारा, a प्लस बी 60 डिग्री और a माइनस बी 30 डिग्री। ठीक है, आपने क्लास 10 में चैप्टर 3 आई थिंक, पेयर ऑफ फिगर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपने एक प्रोसेस सीखा होगा, एलिमिनेशन। देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं दोनों वेरिएबल का वैल्यू। हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, we will add both the equation 1 and 2। तो क्या होगा, a प्लस ए क्या हो जाएगा हमारा 2a, और प्लस b माइनस बी क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो 2a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 60 प्लस 30 विच इज 90। तो a इक्वल्स टू आ गया हमारा 90/2 विच इज 45 डिग्री। a आ गया हमारा 45 डिग्री। आप कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए a का वैल्यू। चलिए इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। पुटिंग 3 in 1, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 90, सॉरी 60। तो b हमारा आ गया 15 डिग्री। तो हमारा a भी आ गया 45 डिग्री और b आ गया हमारा 15 डिग्री। तो हमारा a और b निकालने दिया था, हमने दोनों निकाल लिया, 45 डिग्री और 15 डिग्री। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज क्या यूज हुआ, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, बस वही यूज हुआ। वो आपने क्लास 10 में पढ़ा ही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट है where true and false। Number 1, sin of a plus b
इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये हमें बताने की ट्रू है या फॉल्स है। चलिए कोई भी हम जो एंगल का वैल्यू जानते हैं 30, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग डाल देते 30, ए की जगह ले लेते 30 और बी की जगह ले लेते 60। ऐसा क्यों लिया हमने, ताकि साइन 30 प्लस 60 क्या हो गया हमारा साइन 90, और साइन 90 हमें पता है क्या होता है 1, ठीक है। हमें बस ये प्रूफ करना है कि ये हमेशा इक्वल है या नहीं है, ये देखना है। अगर कोई भी कंडीशन में अगर ये इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, और कोई भी कंडीशन में ये, और ये हर कंडीशन में अगर ये इक्वल है तो ये ट्रू होगा, ठीक है। तो हमने एक ऑब्वियस सा केस ले लिया, यहाँ पे साइन 30 कितना होता है, और ये हमारा हो गया LHS, और हमारा दिखता है RHS किससे होगा, साइन 30 ए की जगह 30 डाल दिया प्लस साइन बी साइन 60, साइन 30 क्या होता है हमारा हाफ, और साइन 60 क्या होता है √3/2, तो ये आ गया √3 + 1, ठीक है। और ये हमारा आ गया 1, ये अप्रोक्सीमेटली कितना √3 होता है 1.73 + 1/2 विच इज 2.73/2, तो ये 2 से तो बड़ा, ये 1 से तो बड़ा है, इट इज ग्रेटर देन 1, तो ये 1 तो नहीं है, मतलब RHS के बराबर LHS के बराबर तो नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो फॉर एंगल A equal to 30 degree and B equal to 60 degree, this equation is not valid। तो एक भी एंगल की जगह अगर आप करें ये वैलिड नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, देखेंगे। बट एक देखिए ये तो फॉल्स है, ये समझ में आ गया, बट सपोज अगर हमने A को भी 0 ले लिया, 0 डिग्री ले लिया, और B को भी 0 डिग्री ले लिया, तो क्या होगा साइन 0 + 0 which is sin 0 which is sin 0 is 0, sin 0 का वैल्यू होता है 0, ये हो गया हमारा LHS। RHS देखिए sin 0 + sin 0 which is again 0, तो यहाँ पे हो गया LHS = RHS। तो आप बोलेंगे यहाँ पे सर इक्वेशन तो वैलिड है, बट मैंने कहा कि नहीं वैलिड है, वैलिड तो होगा, लेकिन एक भी इक्वेशन एक भी एंगल के लिए अगर ये नॉन वैलिड नहीं है, मतलब ये इक्वेशन ट्रू नहीं है। आपको हर एंगल के लिए अगर ये वैलिड होगा तभी इसको हम ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है ना, हर एंगल के लिए। लेकिन हमने देख लिया कि एंगल ए को 30 ले ले और बी को 60 ले ले, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नंबर 2 स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, the value of sin theta increases as theta increases, the value of sin theta increases as theta increases। देखिए साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, थीटा मतलब एंगल है, अगर एंगल बढ़ेगा तो साइन थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हम लोग को तो अभी तक नॉलेज 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही है टी रेशियोज का ना, तो इसी इंटरवल में देखते हैं 0 डिग्री में साइन 0 कितना होता है हमारा, 0 डिग्री में साइन 0 क्या होता है, यहाँ पे एंगल या उसका यहाँ पे उसका साइन, 0 डिग्री में हमारा साइन 0 क्या होता है 0, 30 में क्या होता है हाफ, 45 में क्या होता है 1/√2, 60 में क्या होता है √3/2, 90 में क्या होता है 1। देखिए 0 इज ग्रेटर देन हाफ, ठीक है, हाफ से 1/√2 जो है हाफ से बड़ा है, क्योंकि ये 2 से बड़ा है, तो अगर आप डिवाइड में अगर छोटा नंबर करेंगे तो वो नंबर बड़ा होगा। देखिए 1/2 मतलब 1/2 मतलब 0.5, ठीक है, और 1/√2 मतलब √2 मतलब क्या होता है, √2 मतलब 1.1/4, मतलब ये 0.6 कुछ आएगा, तो विच इज ग्रेटर देन 0.5, तो ये 1/2 से तो बड़ा है,
√3/2 1/√2 से बड़ा है, और √3/2 से भी बड़ा क्या है 1। जिससे थीटा बढ़ रहा है वैसे इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, देख रहे हैं ना। आपको तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बारे में पता है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। The value of cos theta increases as theta increases. The value of cos theta increases as theta increases. देखिए cos theta में क्या होता है, फिर वही चीज करते हैं, एंगल यहाँ cos 0 डिग्री में cos क्या होता है हमारा 1। देखिए साइन का कॉम्प्लीमेंटरी है तो उल्टा उल्टा लिख दीजिए। 30 में क्या होता है √3/2, 45 में क्या होता है 1/√2, 60 में क्या होता है 1/2, और 90 में क्या होता है 0। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब थीटा बढ़ रहा है वैसे उसका जो वैल्यू है वो कम रहा है। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है, कम रहा है, बड़ा से छोटा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना, तो हमारा थीटा बढ़ने का cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। cos थीटा इंक्रीजेस या थीटा इंक्रीजेस बोल रहा है, बट थीटा इंक्रीजेस cos थीटा डिक्रीजेस। सो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ये एनालिसिस आपको आना होगा, आप खुद से करेंगे तभी समझ में आएगा वो। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। Number 4. Sin theta equals to cos theta for all values of theta. Sin theta is equals to cos theta for all values of theta. ये ऑब्वियस है रॉन्ग है, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा तो नहीं होता है। sin और cos कॉम्प्लीमेंटरी है, बस एक एंगल के लिए दोनों इक्वल होता है, वो 45। बाकी 30 के लिए तो sin 30 किसके बराबर होगा, मैंने आपको रिलेशनशिप बताया था। sin 30 cos कॉम्प्लीमेंटरी है तो cos 60 के बराबर होगा। क्या क्या ये sin 30 और ये जो एंगल है, ये एंगल जो A है और ये एंगल B है, क्या एंगल A इक्वल टू एंगल B है, नहीं है। मैंने एक ही काउंटर एग्जांपल दे दिया जो कि ये इक्वेशन वैलिड नहीं, इक्वेशन में वैलिड नहीं है, मतलब ये इक्वेशन गलत है। ठीक है, और भी काउंटर एग्जांपल दे सकते हैं। sin 60 इज नॉट इक्वल टू cos 60, क्योंकि sin 60 इज इक्वल टू cos 30, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है। तो और एक काउंटर एग्जांपल दे दिया मैंने कि ये दोनों इक्वेशन गलत है। इक्वेशन मतलब क्या, वो यूनिवर्सली वैलिड है, वो हर चीज के लिए वैलिड है, तभी वो इक्वेशन है। अगर आप एक भी चीज के लिए वो वैलिड नहीं है तो मतलब वो इक्वेशन गलत है। वो इक्वेशन का इक्वेशन मतलब होता है जिसका हर वैल्यू के लिए वो राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो इक्वेशन का स्टेटस ही वो प्राप्त नहीं करता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो फॉल्स है। नंबर 5, cot A is not defined for A equals to 0. Cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cot A is not defined for A equals to 0 डिग्री। tan 0 होता है हमारा, सही है। sin 0 हमें पता है कि sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। ठीक है, तो sin 0 by cos 0 is tan 0। देखिए tan थीटा क्या होता है हमारा, sin थीटा by cos थीटा। sin 0 डिग्री होता है हमारा 0 और cos 0 डिग्री होता है 1। तो इसका tan 0 का वैल्यू भी क्या है हमारा, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0। tan 0 is 0, तो cot 0 क्या होगा हमारा, उसका रेसिप्रोकल जो 0/1 है तो ये 1/0। बट कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई नंबर है, कोई चीज़ है, उसको आप कोई नई चीज नथिंग से आप डिवाइड कर रहे हैं, कोई समथिंग है उसको आप नथिंग से डिवाइड कर रहे हैं,
दैट इज नॉट पॉसिबल। वो एक इन्फिनाइट वैल्यू दे देगा कुछ भी। ये समथिंग है और ये नथिंग है, तो आप नथिंग को समथिंग से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनाइट एक बड़ा नंबर वैल्यू देगा। जिसने रामानुजन ने इसको इस वैल्यू का इन्वेंशन, हमारे एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीनिवास रामानुजन, इनसे बड़ा मैथमेटिशियन शायद हुआ ही नहीं है। ऑयलर को छोड़ के श्रीनिवास रामानुजन एंड न्यूटन ही है जो इनके बराबर ही कर सकते हैं। 1/0 जो कि मतलब उन्होंने पूछा था अपने स्कूल में, मतलब जब एक क्लास हो रहा था, बोला कि अगर 7 एप्पल है और आपको 7 आदमी को देना है तो हर आदमी को कितना मिलेगा? एक एप्पल मिलेगा। पर 25 एप्पल्स है और 25 आदमी को देना है तो हर आदमी को कितना मिलेगा? 1 एप्पल्स मिलेगा। तो एक लड़का था, उसने पूछा अगर सर अगर 0 एप्पल है और 0 आदमी को देना है तो हर को कितना मिलेगा? दिस सीम्स स्टूपिड बट 0/0 यहीं से इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आया। और इस क्वेश्चन को पूछने वाला कौन था? श्रीनिवास रामानुजन, हु इज जीनियस ऑफ आवर टाइम। ठीक है ना? तो cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल्स टू 0 डिग्री, और इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो दिस इज फॉल्स। इन्फिनाइट क्या होता है आपको नहीं पता। ठीक है, ये यहीं पे हमारा एक्सरसाइज 8.2 खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे डिराइव किए करेंगे उसको दिखा देंगे, और 8.3 का एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 8.3 में कुछ नहीं है, बस बेसिक मैंने जो आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप वही होगा, और बेसिक फॉर्मूलाज आ जाएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।